अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सलीम खान नए लेक्चर के साथ एक्सरसाइज 3.3 जिसमें हम डिस्कस करेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल और कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल के बारे में। थर्ड प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल और कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल थ्योरी है। थ्योरी के लेक्चर हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहले क्वेश्चन में मैं आपको ही बता दूंगा, फिर उसके बाद आपको थ्योरी याद करने में बहुत आसानी होगी। अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू, इन जितने भी पार्ट्स हैं इसके थर्ड प्रोपोर्शन हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर टू टर्म्स गिवन होंगी। जब वो थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड कराएगा तो दो टर्म्स गिवन होंगी और एक कॉमा से पहले और एक कॉमा के बाद। सबसे पहले काम क्या है, हमें थर्ड प्रोपोर्शन लेट करना होगा। थर्ड प्रोपोर्शन लेट बी द थर्ड प्रोपोर्शन एक्स, हम लेट करेंगे अकॉर्डिंग टू थर्ड प्रोपोर्शन। ये सारे स्टेप लिखने होंगे ताकि आपका सवाल खूबसूरत बने और आपको अच्छी तरह समझ भी है और साथ में आपको मार्क्स भी पूरे मिले। तो पहली टर्म को पहले लिखें, जो दूसरी टर्म है उसे प्रोपोर्शन से पहले और प्रोपोर्शन के बाद लिखें और जो आपने लेट किया है वो आप एंड पे लिखें। इस किस्म के लिखने को हम थर्ड प्रोपोर्शन कहते हैं। जब टू टर्म्स गिवन हों और आपको कहें कि थर्ड प्रोपोर्शन मालूम करें, फर्स्ट टर्म पहले पहले लिखेंगे, सेकंड टर्म को दो दफा लिखेंगे, एक दफा प्रोपोर्शन से पहले और एक दफा प्रोपोर्शन के बाद। इसके बाद हम जो है ना वो लेट किया हुआ वेरिएबल यहां पर लिख देंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, यानी कि ये एक्सट्रीम्स है और ये मीन्स है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई किया, मीन्स को मल्टीप्लाई किया, तो 6x, 6 को इधर डिवाइड हो गया, 6 1 6, 6 2 12, 2 मल्टीप्लाइड बाय 12 24। हम लिखेंगे सो द थर्ड प्रोपोर्शनल इज 24। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर इसके अगले पार्ट की तरफ आते हैं। अगले पार्ट में भी दो टर्म्स दी गई हैं। लेट बी द थर्ड प्रोपोर्शन x और अकॉर्डिंग टू थर्ड प्रोपोर्शन पहली टर्म पहले और दूसरी टर्म दो दफा लिखें और थर्ड टर्म में वो लास्ट में आप प्रोपोर्शन जो फर्ज किया है वो लिख देंगे। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई किया, मीन को मल्टीप्लाई किया, ये एक्सट्रीम में ये वाली टर्म इसको इधर ले आए, बटा में आ गई। अब ये कैसे लेगा, 3 3 9, a4 और a3 कट गया, बाकी एक बच गया, 9a हमारा क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट में भी दो टर्म्स हैं, एक कॉमा से पहले और एक कॉमा के बाद। तो ये दो टर्म्स को आप इसी तरह अरेंज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये मल्टीप्लाई वाला इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा और ये फार्मूला खुलेगा और ये a माइनस बी से कैंसिल, a माइनस बी ओवर a प्लस बी। दिस इज आवर थर्ड प्रोपोर्शन। इसी तरह फोर्थ पार्ट में आते हैं। अब फोर्थ पार्ट में क्या है, लेट बी द थर्ड प्रोपोर्शन m। मैंने यहाँ m लेट किया है। क्यों लेट किया है, बिकॉज क्योंकि x जो है वो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर मौजूद है। हम उसे लेट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, कोई और वेरिएबल चूज करेंगे और नंबर चूज करेंगे जिसको हम लेट कर सकें। तो इस सूरत में मैंने m का सवाल किया, आप a कर लें, b कर लें, q कर लें, p कर लें, x y z कोई भी आप जो है ना वो उसके अंदर लेट कर सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू थर्ड प्रोपोर्शन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, हम जो है ना वो एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करें और मीन्स को मल्टीप्लाई करें। ये वाली चीज इधर लाएं, डिवाइड हो जाएगी। इसका फार्मूला खोलें, ये फार्मूला खोला, इसका फिर फार्मूला खोलें, ये आया और ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल और वन टाइम होल पावर 2 यानी कि 2 टाइम, यानी लिखेंगे सो द थर्ड प्रोपोर्शन इज x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स
हम इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ आते हैं। और मैं आपको ये बताऊं, ये वाले क्वेश्चन जितने भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट इस तरह से है कि बोर्ड के अंदर तकरीबन हर साल एक आधा पार्ट इसी एक्सरसाइज का हिस्सा बनता है। तो इस सूरत में इन सवालों को बहुत इम्पोर्टेंस है, तो आप इनको जरूर कीजिएगा, बाजू का ऑब्जेक्टिव में भी आता है। ठीक है, तो सूरत में इस फिफ्थ पार्ट में भी ये दो टर्म है, एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है। इसको हम थर्ड प्रपोर्शन लेट, इसमें भी हम एम लेट करेंगे। एक्स और वाई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो क्वेश्चन में गिवन है। तो एम लेट करने के बाद प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, जब आप एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करेंगे इधर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आकर गाड़ी रुक जाती है, सर वो क्यों? उसकी वजह है कि आगे ना कर सकता है ना कोई फार्मूला लगता है, फिर हम क्या करेंगे? फिर बच्चों को ये सवाल बड़ा मुश्किल और यहाँ तक करने से एक नंबर मिलता है, दूसरा नंबर हासिल करने के लिए आपको आगे तगदो करनी होगी। तो इस तरह से इसकी फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 अंदर 2, 2 अंदर 2, 2 में से 1 चला गया तो बाकी 1 बचा माइनस का। तो ये फैक्टराइज करके होल स्क्वायर वैसे रहने दें और अंदर ही अंदर फैक्टराइजेशन वाला मेथड अप्लाई करके आपके ये दो फैक्टर बन जाएंगे। और अब ये स्क्वायर होल स्क्वायर इसको भी दे दें और इस ब्रैकेट को भी दें। हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को होल स्क्वायर दे दिया और ये वाली ब्रैकेट इस ब्रैकेट से खत्म, ये वाला आ गया। तो इसका मतलब है सो द थर्ड प्रोपोर्शनल इज दिस। तो इसी तरह आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल टू। ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, लेट बी द थर्ड प्रोपोर्शनल एक्स। उसी तरह हम इसमें एक्स लेट कर सकते हैं बिकॉज क्योंकि एक्स जो है ना वो इसलिए लेट कर सकते हैं क्योंकि वहां पर सवाल के अंदर हमारे पास एक्स मौजूद नहीं है। अगर एक्स मौजूद होता तो हम एक्स लेट ना करते। अकॉर्डिंग टू थर्ड प्रोपोर्शन, पहली टर्म पहले लिखेंगे और जो दूसरी टर्म होती है वो प्रोपोर्शन से पहले और प्रोपोर्शन के बाद, और थर्ड टर्म जो हमने लेट की है थर्ड प्रोपोर्शन वो एक्स यहाँ लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मल्टीप्लाई किया हमने और इसी तरह ये भी मल्टीप्लाई हुआ। हम एक्स को इस साइड पे लाएंगे तो उसके बाद हम जब इस साइड पे इस टर्म को, ये वाली एक्स वाली टर्म इस साइड पे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। तो बाकी उसी तरह लिखने के बाद जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब ऊपर और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर नीचे। अब ये वाला भी वैसे, ये भी वैसे, और इसका क्यूब का फार्मूला खोलें, फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस सेकंड टर्म क्यूब, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर। और इसी तरह फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, एक दफा माइनस में एक दफा प्लस में, माइनस वाला इससे कैंसिल, प्लस वाला इससे कैंसिल, और ये वाली पूरी ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कैंसिल, ये दोनों बच गए। ये हमारे पास आ गया थर्ड प्रोपोर्शन। हम इसे कहेंगे सो द थर्ड प्रोपोर्शन। डियर स्टूडेंट्स, आपको 3.3 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन था थर्ड प्रोपोर्शन के ऑल पार्ट्स हमने किए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के पेपर में आते हैं। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। मजीद अगर किसी किस्म का प्रॉब्लम होता तो मुझसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके आप और वीडियोस जो है वो मेरी मिल सकती हैं आपको। तमाम लेक्चर क्वेश्चन टू क्वेश्चन होंगे, एक एक सवाल मैंने हल किया है, तो कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह समझाऊँ। मजीद भी अगर कोई कंफ्यूजन है किसी बच्चे में तो मुझसे रब्ता कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।